बनाई, जिस विमान में सब प्रकार की सुविधाएं थी, वातानुकूलित, एयर कंडीशनर, रसोई, बाथरूम, सब व्यवस्थाएं, ऐसा विमान था जो मन की गति से आज्ञा से चलता था। कोई फ्यूल, पेट्रोल कुछ भी नहीं लगता, मन की आज्ञा से चलता। और देवहूति से कहा, देवी तुम जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। तो बिंदु सरोवर में स्नान किया। स्नान के बाद बाहर निकल के आई। जैसा शरीर विवाह के समय था, विवाह से पहले सुकुमारी जैसा यौवन था, वो ही यौवन वापस उनको प्राप्त हो गया। तो अपने यौवन को, रूप को देख करके वो लजाने लगे, शर्माने लगे। महाराज करदम ने हाथ पकड़ा और कामक विमान पर चढ़ा लिया। विमान महाराज की आज्ञा से उड़ने लगा आकाश में। 100 वर्षों तक विहार किया, सब प्रकार के सर्वानंद विमान। 100 वर्षों में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद विमान पृथ्वी पर आ गया। करदम मुनि कहने लगे, हे देवी, जो हमारी और आपके पिताजी जो बात थी वो बात पूर्ण हुई कि हमने कहा था संतान उत्पन्न होने के बाद हम गृहस्थाश्रम को त्याग देंगे। आया तो ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, पहली बात तो कन्या संतान में नहीं आती। शास्त्र कहता है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारत का संविधान है भैया, शास्त्र कहता है कि संतान में कन्या नहीं केवल पुत्र आते हैं। क्यों? कि संतान वंश की वृद्धि नहीं करती। विवाह के बाद वो दूसरे का वंश चलाती है, हमारा वंश नहीं चलाती। इसलिए संतान में नहीं मानता शास्त्र, लेकिन भैया संविधान तो मानता है। चलो मान लो संतान है भी, मान ली बात, तो इनका विवाह करना भी तो आपका कर्तव्य है। करदम जी से कहना, कन्या उत्पन्न होने के बाद कन्या का विवाह किए, जो संत हो गया, बाबा हो गया, साधु हो गया, बड़ा अपराध, उसका विवाह करो। भागवत में, भागवत भगवान में देवहूति कह रही है, और यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी कह रहे हैं कि जो घर वर कुल होय अनुपा।